हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपसे बात करेंगे भारत में चीतों की संरक्षण स्थिति के बारे में। ठीक है, संरक्षण स्थिति के तहत हम लोग देखेंगे अफ्रीकी चीते की संरक्षण स्थिति क्या है और एशियाई चीते की संरक्षण स्थिति क्या है। संरक्षण स्थिति मतलब आईयूसीएन रेड लिस्ट साइट्स और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में उनको किन अनुसूचियों या किन परिशिष्ट के तहत रखा गया है। ठीक है, लेकिन इससे पहले हम लोग बात करेंगे कि भारत में चीते जो कि विलुप्त हो गए थे, इनको विलुप्त घोषित कर दिया गया था, उनको नामीबिया और साउथ अफ्रीका से किस परियोजना के तहत लाया गया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं भारत में चीतों की स्थिति। देखिए, अगर हम बात करें कि भारत में जो चीते नामीबिया और साउथ अफ्रीका से लाए गए वो किसके तहत लाए गए। ठीक है, तो वो लाए गए अंतर महाद्वीपीय स्थानांतरण परियोजना के तहत। किसके तहत? अंतर महाद्वीपीय स्थानांतरण परियोजना के तहत लाए गए। कहाँ से लाए गए? तो नामीबिया से 8 लाए गए। ठीक, और साउथ अफ्रीका से 12 लाए गए। ठीक, और कहाँ पर रखे गए? तो मध्य प्रदेश के श्योरपुर जिले में पड़ता है कूनो नेशनल पार्क वहां पर रखे गए। अगर हम बात करें कि इस प्रकार की पहली परिकल्पना चीता के स्थानांतरण या पुनर्वास की पहली परिकल्पना किसने करी थी, तो भारतीय वन्यजीव संस्थान ने वर्ष 2009 में करी थी। ठीक है, लेकिन इस पे कुछ विराम लग गया था, सुप्रीम कोर्ट का कुछ स्टे था। ठीक, तो अच्छा, ये जो अंतर महाद्वीपीय स्थानांतरण परियोजना के तहत ये जो आगमन हुआ है, इस परियोजना के तहत ठीक है भारत में चीते की पुनः बहाली के लिए, पुनः स्थानांतरण के लिए, पुनर्स्थापन के लिए अगले 5 वर्षों में 50 चीते लाने की योजना है, जिसमें साउथ अफ्रीका हो गया, नामीबिया हो गया और बोत्सवाना बोत्सवाना ठीक है, यहाँ से लाया जाना है। ठीक है, अब हम बात करें कि कौन लाएगा, तो भारतीय वन्यजीव संस्थान और भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट की मदद से केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इसके लिए कार्यरत है। ठीक है, यही लाने के लिए जिम्मेदार है। चलिए, अब देखते हैं विश्व में चीतों की स्थिति, फिर भारत में चीतों की स्थिति, फिर इसके संरक्षण स्थिति देख लेंगे। तो अगर हम विश्व में चीतों की स्थिति देखें तो उसके पहले हम जान लें कि जो चीता है दुनिया का सबसे तेज भूमि स्तनपायी है। ठीक है, सबसे तेज गति से दौड़ने वाला, जो कि अफ्रीका और एशिया महाद्वीप में पाया जाता है। यह बात ध्यान रखिएगा, केवल दो जगह पाया जाता है, केवल दो कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। कहाँ कहाँ? अफ्रीका और एशिया में पाया जाता है। दुनिया के 7,000 चीतों में से लगभग चीतों की जो संख्या है वो 7,000 है, में से अधिकांश दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और बोत्सवाना में पाए जाते हैं। ये केवल 3 अफ्रीकी देशों में पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ से लाए जा रहे हैं। ठीक है, नामीबिया में चीतों की दुनिया की सबसे बड़ी आबादी पाई जाती है। मतलब नामीबिया में जो दुनिया में सर्वाधिक चीते हैं वो नामीबिया में पाए जाते हैं। ठीक, चलिए, यहाँ से महत्वपूर्ण चीज हो गया। अब हम भारत में चीतों की स्थिति देख लेते हैं। ठीक है, अगर हम भारत में चीतों की स्थिति, अच्छा, ये जो साउथ अफ्रीका या अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में जो चीते पाए जाते हैं ये होते हैं अफ्रीकी चीते होते हैं। ठीक है, अब हम भारत में चीतों की स्थिति देख लेते हैं। तो भारत में एशियाई चीते पाए जाते थे और आखिरी बार जो है 1948 में देखा गया था। कहने का मतलब ये है कि 1948 में 1948 में छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के जो साल जंगल है वहां पे आखिरी चीते की क्या हो गई थी? मौत हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। फिर 1952 में भारत में चीतों को क्या कर दिया गया था? विलुप्त घोषित कर दिया गया था। ठीक है, चलिए अब संरक्षण स्थिति के बारे में देख लेते हैं। अच्छा, एशियाई चीते केवल और केवल इस समय ईरान में बचे हुए हैं। ठीक है, तो चलिए अफ्रीकी चीते और एशियाई चीते की संरक्षण स्थिति की बात कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो महत्वपूर्ण लिस्ट है आईयूसीएन रेड लिस्ट है। अगर इसमें देखें तो अफ्रीकी चीते वल्नरेबल है, सुभेद्य है, मतलब आसानी से उनको खतरा हो सकता है, अब खतरा होने की कगार पे है, सुभेद्य है, वल्नरेबल। ठीक है, और जो एशियाई चीता है वो अति संकटग्रस्त है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है एशियाई चीता। ठीक है, अब साइट्स की बात करें, साइट्स में कहाँ पे है? तो परिशिष्ट वन में रखा गया है। साइट्स के परिशिष्ट वन में रखा गया है अफ्रीकी चीते को, और एशियाई चीते को भी परिशिष्ट वन में रखा गया है। ठीक है, अब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट WPA 1972 की बात करें तो यहाँ पे भी
अफ्रीकी चीते को शेड्यूल 2 में रखा गया है और एशियाई चीते को भी शेड्यूल 2 में रखा गया है। ठीक है, अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि जो आईयूसीएन में है उसमें अंतर है थोड़ा दोनों की स्थिति में। जो अफ्रीकी चीता है वो वनरेबल है और जो एशियाई चीता है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ठीक है, लेकिन साइट्स और डब्ल्यूपीए में दोनों की स्थिति समान है। परिशिष्ट 1 में है, परिशिष्ट 1 में है दोनों साइट्स में, और अगर बात किया जाए डब्ल्यूपीए में तो दोनों अनुसूची 2 में है। ठीक है, अब वितरण की बात कर लेते हैं। अफ्रीकी चीता जो है, अफ्रीकी चीता यह अफ्रीका महाद्वीप में केवल पाया जाता है और लगभग 6,500 से 7,000 इनकी संख्या है। ठीक है, 6,500 से 7,000 संख्या है। एक अनुमान है, जब भी प्रश्न आपसे आएगा एग्जैक्ट संख्या नहीं आएगा, लगभग करके आएगा। ठीक है, तो 6,500 से 7,000 है। और जो एशियाई चीता है ये केवल और केवल ईरान में पाया जाता है और इनकी संख्या केवल 40 से 50 तक बची हुई है। ठीक है, इसलिए ये बहुत ही क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ठीक, चलिए अब देख लेते हैं। अगर हम पहचानने की बात करें, यहाँ पे देखिए ये अफ्रीकी चीते का तस्वीर है, अफ्रीकी चीते का चित्र है और ये एशियाई चीते का चित्र है। तो त्वचा क्या होती है, सुनहरी भूरी होती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये हल्की हल्की भूरी त्वचा है। एशियाई से मोटी चमड़ी होती है इनकी, और एशियाई चीते की तुलना में ये क्या होता है, बड़े आकार का होता है। ठीक है, अगर हम बात करें एशियाई चीते की तो इनके शरीर पर बहुत अधिक फर होते हैं, मतलब इन पे बाल बहुत अधिक होते हैं और वो क्या होते हैं, बहुत ही मुलायम होते हैं। सिर छोटा होता है और गर्दन जो होती है वो लंबी होती है। ठीक है, और इनकी आंखें जो होती हैं वो लाल होती है। देखिए इनमें लाल आंखें हैं जो कि बिल्ली के समान प्रायः दिखते हैं। ठीक है, तो ये मुख्य अंतर्गुण या महत्वपूर्ण तथ्य हो गए। यहीं से परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाएगा और बाकी कुछ भी नहीं है इसमें जानने के लिए। ठीक है, कहाँ पे रखा गया है हमने ये भी देख लिया, कितने लाने हैं 5 वर्षों में ये भी देख लिया। ठीक है, अब यहाँ से जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनते हैं कि मध्य प्रदेश में कितने नेशनल पार्क्स हैं। आप ये पढ़ लीजिएगा खुद से, या तो हम आपको बता देंगे किसी दूसरी वीडियो में। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब अस। ठीक है, और हमारा जो ये चैनल है जीएस एडु स्पेस, वो सभी जगह ये देखिए सभी जगह। ठीक है, जीएस एडु स्पेस आप सर्च करके हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अच्छे से पढ़ाई करिए। जय हिंद, जय भारत।